केसरिया बालम आओ हमारे देश। खम्मा गणी ठाकुर साहब। तू रुक्मणी की बहन है ना? क्यों रे छोरी, थारे बाप ने एक छोरी के जरिए तो हमारी जमीन हथिया ली, अब दूसरी को भेज के और क्या चाहे। एक बात अच्छी तरह से समझ ली, थारे और थारे परिवार को इस हवेली से भीख भी ना मिलेगी। चंचल, जे तू अपने बाप और बहन के लिए दया मांगने आई है तो थारे को मिलेगी को नहीं। जो धोखा तारी बहन ने रणवीर के साथ किया है उसका। ठाकुर साहब, जीजी ने कुंवर साहब को कोई धोखा ना दिया। हमारी जीजी निर्दोष है ठाकुर साहब। जीजी ने कई बार कुंवर साहब को अपने जड़े हुए चेहरे की असलियत बताने की कोशिश की, पर हर बार हालात ने उनके हाथ से धोखा छीन लिया। ठाकुर साहब, ब्याह से पहले जीजी ने कुंवर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, यही सच बताने वास्ते। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जे कुंवर साहब उन्हें अपने जड़े हुए चेहरे के साथ स्वीकार करेंगे तो ही शिव मंदिर में आके मिले। पर पता नहीं उन तक ये सच कैसे ना पहुंच पाया। और जब जीजी ने कुंवर साहब को शिव मंदिर में देखा तो उन्हें लगा कि कुंवर साहब ने उनको स्वीकार कर लिया। इस वास्ते हमारी जीजी खुशी खुशी उनके रंग में रंगने को तैयार हो गई। अपनी जीजी पर घना विश्वास है थारे को, पर अब इन बातों का फायदा को नहीं। ऐसा ना कहो ठाकुर साहब, हमारी जीजी का मन साफ है। कुंवर साहब के बेड़ा अधूरी है ठाकुर साहब। हमारी जीजी को वापस बुला लो ठाकुर साहब। गांव वालों को पता चल गया है कि जीजी अपने सासरे में ना है। जब हमारी जीजी अपने सासरे वापस आई तो गांव की पंचायत कल हमारे परिवार को गांव निकाला देवेगी। फिर क्या करेंगे हम लोग? इकट्ठे जाएंगे। हमारे बापू ने तो आज जहर खा ही लिया था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे हमारे रणवीर के साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। जीजी के वापस आने से हो सके कि कुंवर साहब का जीवन भी संवर जाए। पर जीजी वापस ना आई तो एक साथ एक परिवार के 5 जीवन खत्म हो जाएंगे। ठाकुर साहब, सब कुछ आपके हाथ में है। इतनी दया कर दो हमारे पर। आप जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी। जो हुक्म देवेंगे वो मैं आपके लिए करूंगी।
मैं तो कहूँ ये सब मदन सिंह की चाल है। अरे खुद को भीख ना मिली तो अपनी छोरी को भेज दिया हाथ पसारने के लिए। मारा रुक्मी को वापस बुलाने का फैसला लेना और उस छोरी का उसी समय यहाँ आना और ये कहना कि रुक्मी को वापस बुला लो, ये तो मैंने भगवान की मर्जी लागे है। एक छोटे से संजोग को भगवान की मर्जी का नाम मत दो। कोई जरूरत ना है उस रुक्मी को वापस लाने की। हमारी भी यही राय है। अगर मासा की खातिर रुक्मणी को इस घर में वापस बुला लिया तो फिर दोबारा उसे इस घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा, जीवन भर की मजबूरी हो जाएगी। और वैसे भी रणवीर रुक्मणी के साथ जीवन बिताना नहीं चाहता। अगर रुक्मणी इस घर में वापस आवेगी तो रणवीर जरूर ये घर छोड़कर चला जाएगा। नहीं जाएगा। हम राजपूत तो खून के बदले खून मांगने वाले में हुए। उस मदन सिंह ने धोखे से अपनी जली हुई छोरी हमारे पल्ले बांधी है। अब हम भी उसकी एक छोरी के बदले दूसरी छोरी मांगकर अपना बदला पूरा कर सके। तू कहना क्या चाहता है? पापा, वैसे हम सब यहां चाहते हैं कि रणवीर दूसरा ब्याह कर, तो रणवीर का ब्याह मदन सिंह की दूसरी बेटी रसाल से कर देते। और मदन सिंह के सामने ये शर्त रखे कि रुक्मी रसाल के साथ ही इस हवेली में वापस आ सकती है। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और रणवीर का ब्याह भी हो जाएगा। और रसाल के रूप में दुनिया के सामने इस हवेली की बींदनी भी आ जाएगी। और दादी सा जो जिद कर रही है कि रुक्मी को वापस इस हवेली में ले आवे, उनकी भी जिद पूरी हो जाएगी। एक तीर और चार निशाने। और पापा को जीवन से हारा देखकर हमारे पास और कोई चारा ना था। तुम मन ने बताती, मैं साथ चलता तुम दोनों के। इतनी दूर जाना, अंधेरा रास्ता, कहीं कुछ हो जाता तो। ना चाहती थी कि तुम मुझे इतना मजबूर देखो। वो तो मैं भी ना देखना चाहूं रसाल, पर मन सारी चिंता हुए है, इसलिए गुस्सो कियो। दोबारा ऐसा ना करना, समझी? क्या कर रहा है? दुख में नहीं पिया करते, आदत पड़ जाएगी। अब तो इसकी आदत पड़ चुकी है भाई साहब। दुख की जड़ को मिटाते, अपने आप को नहीं। कोशिश करूं भी तो कैसे भाई साहब, हालात मौका नहीं देते। पापा सुखमी को लाने गए दादी साहब की खातिर। काका रुक्मी को लाने नहीं गए, पापा ने उन्हें रोक लिया है। सच कह रहा हूं। अब चल इसे छोड़, चल उठ जा, उठ उठ जा, अपने कमरे में जाके आराम कर। मैं थारे को इस हालत में नहीं देख सकता। और संभाल के जाना। अपने छोटे भाई को शराब पीने से रोकेगा, उसका दूजा ब्याह करवाएगा, और क्या करेगा तू? अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा तू। उसको संभालना छोड़ और अपनी सोच थारी इन करतूतों से। वैसे भी थारे को राजगद्दी ना मिलेगी, फिर क्या करेगा? उस रणवीर के आगे पीछे घूमकर जी हजूरी करेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या जरूरत थी उस रणवीर के दूजे ब्याह का सुझाव देने की?
ये रणवीर को दूसरे ब्याह का सुझाव न देता तो उस पटाखे को रसाल को इस हवेली में लाने का रास्ता कैसे बन पाता। बस एक बार वो इस हवेली में आ जावे। माताजी महाराज, आपने क्यों मारी फूल सी कोमल छोरी को ऐसी किस्मत दी? इसका कोई दोष को नहीं, फिर भी इसे कदम कदम पर कठोर परीक्षा देनी पड़ी। मैंने क्यों बचाया बाबा? उस आग में ही जलकर मरने दिया होता, कम से कम हमारी वजह से आपको ये दिन तो ना देखना पड़ता। तो गेली हो गई है क्या? तू तुम्हारा गुरु है, तने देख करके तो जीने की इच्छा हुई हमारे मन में। तो मेरा आज अपना जीवन खत्म क्यों करने जा रहे थे बाबा? आपको मारी सौगंध, कल पंचायत में जो भी हुक्म हो, आप नहीं हारना। आपको सिर्फ मारे ही नहीं, रसाल के बारे में भी सोचना होगा। रसाल का ब्याह विक्रम से होना बहुत जरूरी है बाबा। रसाल की खुशी के लिए हमें हर हाल में अपना दुख भुलाकर खुश रहने की कोशिश करनी होगी बापू। रसाल, 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 ये रसाल कटे। रसाल, रसाल, बापू, मैं घीसू को उठा के लाती हूँ। देख घीसू, रसाल, अरे कटे गई रसाल। घीसू, बापू, घीसू भी ना है। घीसू भी नहीं, चल भाई से। अरे कटे जा रहे हो तुम दोनों? माँ, घीसू और रसाल घर पे ना है। अरे तो दोनों कटे गए। रसाल, घीसू, जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर पर मुसीबतें आती रहेंगी। अरे क्या किया तूने? तो चुप कर और अंदर जा, हम दोनों ढूंढ करके आते हैं। अरे बच्चे, हे माता जी माता, तारी बड़ी कृपा, हमारे बच्चों को सही सलामत घर भेज दियो। कटे गए थे तुम दोनों? बोल। अरे मुंह में जबान है ना? इतनी रात को बिना किसी को बताए कटे गए तुम दोनों? हारे से मिलने आए थे। रसाल को मिलने बुलाया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे ऐसी क्या जरूरी बात थी जो सुबह तक ना रुक सकती थी? बुलाने से पहले इतना तो सोचा होता
कि जो गांव में से कोई देख लेता तो हमारी छोरी पे लांछन लग जाता। वैसे भी कोई कम मुसीबत है ना हमारे सर पे। बुरा मत मानो बेटा, अगर रसाल के बापू से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप ठीक कह रही हैं। हरे को आप लोगों से पूछ लेना चाहिए था, दोबारा ऐसी गलती ना होगी। चलो। अब चलो अंदर। सारे मामले पे विचार करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है कि मदन सिंह ने जानबूझ के अपनी बेटी को अपने घर में छुपाए रखा ताकि किसी को इस बात का पता नहीं चले कि उसको उसके सासरे से निकाल दिया गया है। और इसलिए पंचायत की राय में मदन सिंह दोषी है। और पंचायत मदन सिंह और उसके पूरे परिवार को गांव निकाला देती है। और जे मदन सिंह ने पंचायत का हुक्म नहीं माना तो अरे ठाकुर भंवर सिंह आए। मदन सिंह जी, अरे समधी साहब, ये कब तक हमारी बींदनी को पियर में रखें? हमारी हवेली रुक्मणी बिटिया के बिना सूनी हो गई है। हम रुक्मणी को लेवाने आए। मदन सिंह, ये सब यहां और ये पंचायत, ये हो रहा है ये सब? जय माता जी की ठाकुर साहब। जय माता जी की मुखिया साहब। मन ने ऐसा लागे है जैसे हमारे परिवार की सुनवाई हो रही है। हमसे जरा भूल हो गई ठाकुर साहब। हमें लगा कि रुक्मी को अपने सासरे से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए मदन सिंह ने उसे अपने घर में गांव वालों से छुपा कर रखा है। आपको लगा और आपने मदन सिंह और उसके परिवार को दोषी ठहरा दिया और सुनवाई करने लगे। मुखिया साहब, ये मारे को आपको बताने की जरूरत ना है कि न्याय करते समय दोनों बाजुओं के सच और झूठ को तराजू में तोलना पड़ेगा। किसके भड़काने पे आपने ये पंचायत बुलाने की सोची? किसी के भड़काने पर नहीं ठाकुर साहब,
हमने खुद अपनी आंखों से मदन सिंह के घर में रुक्मी को देखा, तो इसलिए सोचा कि हमने रुक्मणी को सासरे से निकाल दिया। क्यों? रुक्मणी जैसी गुणी छोरी तो नसीब से मिले है, और ऐसी बींदनी को हम घर से निकाल देंगे? ब्याह के बाद अगर छोरी को माँ बाप की याद आवेगी तो अपने पियर ना जा सकेगी। और अगर आपके मन में इतना ही शक था तो आप आकर हमसे बात करते। इन बेचारों को बेइज्जत करने का हक किसने दिया आपको? मदन सिंह की छोरी का ब्याह हमारे परिवार में हुआ है, और इनकी इज्जत हमारी इज्जत है, और हमारी इज्जत उछालने का परिणाम आप सब जानते हैं। आइए मदन सिंह, आओ बेटा। देख लिया सरपंच जी, इस झूठे की बातों पर विश्वास करने का नतीजा। हमारी एक बात मानो सरपंच जी, तो इसी को गांव निकाला दे दो। कुमार सिंह, ये पंचायत थारे को आखिरी मौका देवे, जो अगर तूने मदन सिंह के परिवार को तंग करना बंद ना किया तो थारे को जरूर गांव निकाला मिल जाएगा। ये हमारा हुक्म है। ठाकुर साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे चमत्कार कहूं कि हमारा भाग। आज आप नहीं आते तो ये तो आपको बड़प्पन है कि पिछली सारी बातें भुला करके आज आप रुक्मी को लिवाने आए हैं। इस एहसान के बदले से तो हमारा सर जीवन भर के लिए आपके सामने झुका रहेगा। ठाकुर साहब, अरो हमारे घर का पानी भी हराम है हमारे लिए मदन सिंह। क्या रुक्मी को लिवाने ना आए हैं? थारी छोरी ने जो हमें धोखा दिया, उसका भुगतान अभी तक हमारा रणवीर भर रहा है। कालजा टूट गया हमारे हंसते खेलते छोरे का। जीने की जैसे इच्छा ही खत्म हो गई है। वो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाए, और दूसरी तरफ गांव वाले मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार कर रहे हैं। हम गांव के ठाकुर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, और तुम कहते हो कि रुक्मणी को वापस ले जाओ। ठाकुर साहब, इसमें हमारी छोरी का कोई दोष नहीं है। आप रुक्मी को स्वीकार कर लीजिए। बदले में मारे से हमारी जमीन, हमारा सारा जीवन आप अपने नाम पे कर लीजिए। हमसे दान में ली हुई जमीन अपनी छोरी के बदले हमें भीख में देना चाहता है तू? जिस तरह हमारी बेइज्जती हुई है, उसका बदला तो थारे सारे परिवार की जान लेकर भी पूरा ना हो सके है मदन सिंह। तू चाहे कि रुक्मणी अपने सासरे वापस जाए तो ठीक है। हमारी एक शर्त है। शो आप हुकुम। आज तो सारे गांव के सामने मैंने थारे से अपनी रिश्तेदारी निभाई, लेकिन जे तूने हमारी शर्त मंजूर ना की तो सारे गांव के सामने मैं थारा और थारी छोरी का असली चेहरा लाकर रखूंगा। वैसे तो थारे को हुक्म देना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते
मैं थारे को 2 दिन की मोहलत देता हूं सोचने वास्ते। ठाकुर साहब, हमारी रुक्मी की खुशी के लिए मैंने आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि रणवीर का घर फिर से बस जाए, उसका दूसरा ब्याह हो। इस दूसरे ब्याह का हम 2 परिवार के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। तुम अपनी दूसरी छोरी रसाल का ब्याह रणवीर से कराओ। और तभी रुक्मणी इसके साथ दासी बनकर हवेली में वापस आ पाएगी, वरना जीवन भर अपनी इस छोरी को घर बिठाओ। क्या फर्क पड़ा? कल रात के बजाय आज सुबह मेरी बर्बादी का फरमान निकल गया। फर्क सिर्फ इतना है कि कल रात पापा रुक्मी को लेने जा रहे थे और आज सुबह ताया सा गए। पापी साहब, मुझे तो उस लम्हे से ही नफरत है जब मैं रुक्मी का चेहरा दोबारा देखूंगा। बन्ना साहब, रुक्मी की हवेली वापस आने की खबर सुनकर दादी सा ने अपने अनशन को तोड़ने का फैसला किया। मने तो लागे कि इस हवेली की बींदड़ियों को श्राप है। देखो ना, पहले पापा सा बेटे की चाह में उन्होंने दूसरा ब्याह किया और बड़ी मां सा ने चुपचाप अपने सिंदूर की आहुति दे दी। फिर आपने भाई साहब मारे को इस हवेली में ब्याह कर लाए और आज तक एक पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। और अब रुक्मी, पन्ना साहब, उसके हाथों की मेहंदी भी ना छूटी थी। भाभी साहब, रुक्मी की बात और है। इस घर के बाकी लोगों की क्या मजबूरी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्या गलती की थी? मैंने रुक्मी से सच्चा प्यार किया था, उसके नाम अपना पूरा जीवन कर दिया था, लेकिन बदले में उसने क्या दिया मुझे? धोखा। तो आप ही बताइए बन्ना साहब, हमारी की गलती है? मैंने भी आपके भाई साहब से प्रेम किया है, अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया और बदले में हमारे को ये मिलता है हर रात, एक नया धोखा। और सब जानते हुए भी मैं चुपचाप सहती रहती हूँ। तो क्या आप रुक्मी का एक धोखा नहीं सह सकते अपनी दादी सा के लिए? सुना दिया मदन सिंह को फैसला? 2 दिन की मोहलत दी है उसे सोचने के लिए। अगर 2 दिनों में उसने रणवीर और रसाल के ब्याह को आशीर्वाद ना दिया तो रुक्मणी हमेशा के लिए वहीं रहेगी। रणवीर भाई साहब का ब्याह रुक्मिणी की बहन रसाल से? भाई साहब राजी हो गए? अठे रणवीर की मर्जी पूछने की कोई जरूरत ना है। वैसे ही उसकी जिद की वजह से वो अपना और इस हवेली का, इसीलिए उनकी मर्जी जानना ज्यादा जरूरी है। मूमल ठीक कह रही है। मेघ कट है, हमें जाके रणवीर से बात करनी है।
को इस घर में वापस लाने का फैसला कर ही लिया। बेटा, अपनी मासा की झोली में थोड़ा सा जीवन डालकर मैंने गलत तो नहीं किया ना? मैं जानू कि तू रुक्मणी के साथ निभाना नहीं चाहता, और हम थारे को जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। रुक्मणी इस हवेली में दासी बनकर आएगी और दासी बनकर ही रहेगी, मासा की खातिर। बेटा, हम सब चाहते हैं कि तेरा घर दोबारा बस जावे और तेरे जीवन में खुशियां फिर से आ जावे। आप समझा। तो इस बार किस गरीब को आपने मजबूर किया अपनी बेटी देने के लिए? किसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं आप? किससे ब्याह करवा रहे हैं इस बार मेरा? बोलिए। मदन सिंह की दूसरी बेटी रसाल से। रसाल से? ये क्या मजाक है ऐसा? रणवीर, आपने ये कैसे मान लिया था ऐसा कि आप कहेंगे और मैं रसाल से शादी कर लूंगा? हमने माना नहीं, हम जानते हैं, और यही हमारा फैसला है कि मदन सिंह थारा ब्याह रसाल से कराएगा और रुक्मणी रसाल के साथ यहां दासी बनकर आएगी, और यही हमारी शर्त है। शर्त? अब आप लोग मेरी शादी शर्त रखकर करवाएंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं या रसाल ये शादी करना चाहते भी हैं या नहीं? तो ऐसा शायद आप नहीं जानते, रसाल किसी और से प्यार करती है और बहुत जल्द उसकी उससे शादी भी होने वाली है। तो उसे उस छोरे को भूलना होगा। यानी एक घर बसाने के लिए आप लोग एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करेंगे। मैं इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। आप लोगों ने जो भी फैसला लिया है उसे मैं नहीं मानता, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये तो माताजी महाराज ने तुम्हारी रसाल पर कृपा ही की है। बड़ी हवेली में तुम्हारी रसाल राज करेगी, सोना चांदी के जेवरों से सदा लदी रहेगी। विक्रम तो अगले 7 जन्मों तक भी कमाएगा, तुम्हारी रसाल को इतना कुछ ना दे पाएगा। और फिर एक फौजी के जीवन का क्या भरोसा? आज है कल नहीं। मारी रसाल विक्रम से ज्यादा कंवर सा के साथ ही खुश रह पाएगी। आखिर राम जी राजी। ये हुआ? आप बड़े ठाकुर साहब को फोन कर ही दो जी, और कह दो कि हमें शर्त मंजूर है जी। ये क्या कह रही है तू? अरे थारा दिमाग तो ठिकाना है? बड़ी हवेली की चमक दमक देख करके थारे मुंह में पानी आ रहा है। अरे करम चली, अब तो लालच छोड़। एक माँ को तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी का लालच हो है जी। अरे तो थारे को ना पता है कि रसाल की खुशी किसमें है? रसाल और विक्रम एक दूसरे से प्रेम कर है बचपन से। अरे तो के रसाल विक्रम से दूर रह करके जी पावेगी, खुश रह पावेगी? उसे रहना होगा जी, अपनी रूपी जीजी की खातिर। मारी जबान जरूर कड़वी है पर मारा मन नहीं। अरे रुक्मी हमारी सुतेली बेटी है, पर आखिर बेटी तो है। रुक्मी ने आज तक इस घर के लिए, हम सब के लिए कितना कुछ किया। हर बार अपना मन मार के रसाल की खुशी के बारे में सोचा है, बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है। तो अब रसाल अपनी जीजी की खातिर बलिदान ना दे सके, छोटी बहन होने का फर्ज ना निभा सके। अरे जीवन कठोर परीक्षा ले रहे हैं और फिर हम रसाल को कुएं में तो ना ढकेल रहे हैं जी। दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा बन जाएगा, वरना उस हवेली में उसके हक के लिए लड़ने वाला कौन रहेगा? वे किसके सहारे जिएगी रुक्मी? सुना नहीं, बड़े ठाकुर साड़े के कहा था कि जे हमारी शर्त मंजूर ना हो तो अपनी छोरी को जन्म भर घर बिठाओ।
कि आप रसाल से बात करोगे तो वो मना नहीं करेगी। आपकी खातिर, अपनी रुक्मी जीजी की खातिर। मैंने तो हवेली जाकर जीजी की वापसी की गुहार की थी, तो कि ये हमारी भूल थी। जीजी तो अपने से ज्यादा कुंवरसा से प्रेम करे और कुंवरसा के साथ रहने के लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ये कहाँ का न्याय है? अपने ही सासरे में अपने ही बीन के साथ रहने के लिए शर्त? रानी से दासी तो बना ही दिया है, अब अपनी ही छोटी बहन की सौतन बनाकर रखेंगे। और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मारे को प्रेम के नाम पर। और फिर इस सब में रसाल की गलती है? हमारी खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों का बलिदान क्यों देगी? अब इस घर की लाज हमारे हाथ में, हमारी बहन का भाग हमारे हाथ में। तो विक्रम को भूलकर कुंवरसा से ब्याह कर ले, वरना तारी जीजी जीवन भर कभी सुखी ना हो पाएगी। ये क्या कह रहे हो आप बापू? हमारी खुशी के वास्ते रसाल की खुशियों की बलि चढ़ाना चाहो आप? मैं ठीक हूं, आप हमारे वास्ते रसाल को मजबूर ना करो। अरे मजबूर तो मैं हो गया हूं। एक बाप होकर अपनी एक छोरी की खुशियों का गला घोटकर दूसरी को जीवन देना चाहूं। ना बाबू, आप चिंता ना करो, आप बस जल्द से जल्द रसाल का ब्याह विक्रम से करवा दो। फिर हमें चाहे गांव बिरादरी छोड़कर जाना पड़े, हम चले जाएंगे बाबू। हमारा जीवन तो बर्बाद हो चुका है, हमारे वास्ते हमारी बहन का जीवन बर्बाद ना करो। और तू क्या करेगी? जीवन भर पियर में बैठ करके अपने भाग को कोसती रहेगी? थारा बापू जीवन भर थारे को सहारा न दे पावेगा। अरे मारे मरने के जब जब थारी मां रुक्मी ने जली कटी सुना है तो तारा कालजा फटे है ना? तने थारी जीजी के लिए कुछ करना है तो ये समझ कि माताजी महाराज ने थारे को थारी जीजी का कर्ज उतारने का मौका दिया है। अरे बचपन में जे रुक्मी अपनी जान खतरे में डाल करके थारे को आग से न बचाती तो तू आज विक्रम से प्रेम करने के लिए जिंदा ना होती। अरे थारे को बचाने के वास्ते थारी जीजी ने जीवन भर के लिए सारा दुख अपनी झोली में डाल लिया। ये क्या कह रहे हो बाबू? रसाल हमारी छोटी बहन, अपनी
छोटी बहन की जान न बचाती क्या? हमारे फर्ज को कर्ज का नाम देकर रसाल पर बोझ न डाल। ठीक है, जो तूने किया वो थारा फर्ज था। अब रसाल को भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। कुंवर शाह से ब्याह करके आज की रात थारे को जितना सोचना है सोच, जितना रोना है रो। कल सुबह मारे को जवाब दे, वो भी सिर्फ हाँ में। मासा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। आप एक बार चलकर मासा से बात कर लीजिए और उन्हें समझा दीजिए कि रुक्मी आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी रुक्मणी? जब तक रणवीर रसाल के साथ ब्याह करने के लिए राजी नहीं हो जाता, रुक्मणी कैसे आएगी? जिजोसा, यदि आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो तो बोलूं? बोलो। जिजोसा, आप रणवीर को रसाल के साथ ब्याह के लिए मनाना चाहते हो ना? ये काम तो मेरा भांजा दीप 2 मिनट में कर देगा। आप तो जानते हो दीप और रणवीर का बॉन्डिंग सॉलिड है, इसीलिए दीप रणवीर के ब्याह में नाराज होने के बाद भी आया। 100% जानता हूं ये काम दीप आसानी से कर देगा। ठीक है सुमेर साहब, तो तुम दीप से कहो कि वो रणवीर को रसाल से ब्याह करने के लिए राजी कर दे। लो कुंवर साहब, अभी मारो दुखड़ो पूरो हुआ को नहीं कि पधार गए आपके मामू साहब। नहीं, आज मैं कुंवर साहब को यहां से जाने ना दूंगी। और आप ऐसे वक्त पर क्यों आ जाते हो जब कुंवर साहब हमारे करीब होते हैं? आप जाइए यहां से। जानती तू किससे बात कर रही है? तू हमारे मामा साहब हो। अरे छोड़ दे भांजे, हमारे को इसकी बात का बुरा नहीं लगता है। नहीं मामा साहब मरने लग गया। मैं अभी नाच का पुजारी हूँ, तारी हुक्म का गुलाम कौन, समझी? अरे रहने दे भांजे, इससे भी बहुत जरूरी काम करना है, चल। नहीं मामा साहब, सब काम हो जाएगा। पहले ये आपसे माफी तो मांग ले रे। अरे मांग ले माफी, क्या सोच रही है? मारा भी मान रह जाएगा और थारी भी दुकान चलती रहेगी। मने माफ कर दो। बढ़िया है, मामलो सुलझ गया। आज इतनी मेहरबानी। समझ ले कि थारे लंबे अरसे का खर्चा एक साथ चुका दिया। मामा, अब इसे मारे से और हवेली से अब दूर रखना है। कुंवर साहब, मैं भी इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली कौन है? रसाल, माँ थारे को 4 बार खाने के लिए बुला चुकी और तू आई नहीं। चल, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, खाना खा। नहीं खाना मारे को, और कुछ याद ना है मन कि बचपन में हम कैसे खाया करते थे।
मारे पर मेहरबानी जताकर मारी जान लेने की कोशिश ना करो जीजी। छोड़ दो अकेला मन। बचाया ही क्यों मैंने उस आग से जिसकी मारे से इतनी बड़ी कीमत मांगी जा रही है। एक बात सुन लो, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप जानते थे ना आपके चेहरे पर दाग है, फिर क्यों छुपाए रखा कुंवर साहब से आपने? 1000 बार मैंने आपसे कहा कि अपनी सच्चाई बता दो उन्हें। आपने ब्याह के दिन तक उनको धोखे में रखा। क्यों प्यार किया आपने उनसे? बापू ने तो आसानी से कह दिया कि एहसान की कीमत चुकाने का समय आ गया। आपके प्यार की कीमत के वास्ते मैं प्यार की बलि चढ़ा दूं? ये ना हो सके, हरगिज ना हो सके। रणवीर, ये थारे वास्ते ना है। भाई साहब, कभी आप ही ने इसे मेरी बीमारी की दवा बताया था। बेशक यही दवा दिया था थारे को, पर जब दवा जहर का काम करे तो उसे छोड़ देना अच्छा हुआ है। वैसे मैंने थारे बीमारी का दूसरा इलाज ढूंढ निकालो है। इतनी आसानी से मेरी बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा भाई साहब। रणवीर, थारे इस मर्ज का एक ही इलाज है, तो रुक्मी की बहन रसाल से ब्याह कर ले। क्या भाई साहब, ये पीने से मना कर रहे हैं और जहर पीने की सलाह दे रहे हैं? अरे भांजे, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, जहर का इलाज जहर से होता है। मामोसा, आप क्यों हमारे भाई से पहेलियों में बात कर रहे हो? रणवीर, पहली बात, क्या तू ना चाहे हमारी दादी सा जो भूखी प्यासी बैठी वो ठीक हो जाए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा भाई साहब। और क्या, तूने इतनी आसानी से बुला देगा? इसने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारे को धोखा दिया है। नहीं भाई साहब, रुक्मी को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आखिर उसने मेरे सपनों को चूर चूर किया। और इसमें सिर्फ रुक्मी ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल है। उसके पिता मदन सिंह ने धोखे से तारे तायसा से जमीन हासिल कर ली, और रसाल थारे को ये फोन करके बता सकती है कि उसकी बहन का ब्याह किसी विदुर से होने जा रहा है, पर ये नहीं बता सकती है कि उसकी बहन का चेहरा जला हुआ है। उस घीसू ने बताया थारे को कुछ भी? उसने भी नहीं बताया। और रसाल ये दावा करती है कि चिट्ठी लिखकर थारे को सब कुछ बता दिया, और वो चिट्ठी किसी के हाथ लगने से पहले रुक्मी ने जला दिया। हमारे भाई ऐसे जालसाजों को बिना सजा दिए तू जाने देगा? नहीं भाई साहब, लेकिन इस सब के लिए दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? ये भी तो हो सकता है कि... अरे भांजे, ये मत भूल कि तू एक राजपूत है। दूसरा ब्याह करके तू कोई इतिहास नहीं रच रहा है, बल्कि हवेली की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, दूसरों की मदद ही कर रहा है भांजे। रणवीर, अरे भाई, तू नहीं चाहता वो धोखेबाज रुक्मी को सजा मिले? वो एक नहीं 1000 मौत मरे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके किए की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, उसके आंखों के सामने। और अगर तू उन्हें माफ करने का सोच भी रहा है, तो एक बार अपनी दादी सा के बारे में जरूर सोच लेना, जो आज भी भूखी प्यासी बैठकर रुक्मी को घर लाने की जिद कर रही है। और फिर भी अगर तू दादी सा की परवाह करे बगैर उन्हें माफ करना चाहता है, तो थारी मर्जी, थारा फैसला है, मैं क्या बोल सकता हूं। भाई साहब, आप मुझे कल सुबह तक सोचने का वक्त दीजिए प्लीज।
कल सुबह बात करते हैं। अपना ख्याल रखो। अब बंद कर रोना रसाल। अब थारी बड़ी बहन ने गलती की है तो तू क्या कर सके है बेटा? हम सबकी लाज अब थारे हाथ में। ठाकुर साहब को कल जवाब देना है। तारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं थारे बापू और खीसू के साथ मंदिर जा रही हूँ। माता जी महाराज से प्रार्थना करती कि कोई रास्ता दिखाए। हम लोग जा रहे हैं और हमारी रसाल का ख्याल रखना। ये सब कुछ थारी बदकिस्मती की वजह से हो रहा है, जो हमारी रसाल इतनी दुखी हो गई है। चलो जी, रसाल के बापू, कीसू, चाल। अरे को माफ कर दो जीजी। गुस्से में न जाने के बोल गई। छे बिना सोचा कि आपने हमेशा अपने आप को भूखा रखकर हमारा और पूरे परिवार का पेट भरा। आप फटे पुराने कपड़े पहनती रही और मूर्तियां बेचकर आपने हमेशा हमारे को नए कपड़े दिला। कैसे इतना कुछ बोल गई मैं आपको? को माफ कर दो जी। जीजी कट्ठे हो आप? भाई साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? मोमल, तुम कब से पूछकर मेरे कमरे में आने लगी? आ जाओ। मामा सा से आपके बारे में जानकर रहा नहीं गया, सोचा मिलकर बात कर लूं। तब तो दीप भाई साहब से भी तुम्हारी बात हुई हो? जी, और मुझे लगता है कि दीप भाई साहब का सोचना बिल्कुल सही है। आपको रसाल से ब्याह करना ही चाहिए। मोमल, रुक्मी के किए की सजा मैं रसाल को दूं, ये क्या ठीक है? और वैसे भी रसाल विक्रम से प्यार करती है और बहुत जल्द उसकी उससे शादी भी होने वाली। मतलब आप रुक्मी और उसके परिवार को माफ कर देना चाहते हैं? आपको मातम के माहौल में छोड़कर वो लोग अपने घर में शहनाई कैसे बजा सकते हैं? तू क्या चाहती है? मैं रुक्मी को कभी माफ नहीं कर सकती और उसे सजा देने का एक ही तरीका है कि आप दीप भाई साहब के फैसले को स्वीकार कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूँ। आज मेरी जिंदगी में पूनम की रात है, जब मेरा चांद पूरा दिखाई देगा मुझे। मुझे धोखा दिया है तुमने, विश्वास तोड़ा है। तुम्हें भी जिंदगी में कभी खुशी नसीब नहीं होगी रुक्मी। अरे मर जाने दे, आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। जिसने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया वो मरेगा।
तुम अपनी दूसरी छोरी रसाल का ब्याह रणवीर से कराओ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके प्यार की कीमत के वास्ते मैं प्यार की बलि चढ़ा दूं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूं कि अपनी खुशी के लिए हमारी बहन की खुशियां छिन जावे। मुझे माफ कर दो भगवान, और हमारे बाद हमारे परिवार की खुशियां बरकरार रखना। हमारी मौत का कोई जिम्मेदार ना है भगवान।